श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। श्री राम की आरती। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जितने लोग हैं सब के सब अपना कल्याण अवश्य चाहते हैं। जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती रहती है, उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों को छोड़कर गए बिना कल्याण का मिलना असंभव सा है। वे कारण क्या हैं? वे कारण हैं हमारे अंदर के मनोविकार और नैतिकता की त्रुटियां जो हमसे होती हैं। हमारे अंदर से अनैतिकता दूर हो, हम कल्याण के पथ को जानें, हम उस पर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहें। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए तो ज्ञात होगा कि संसार में जितने लोग थे और हैं, सभी कल्याण के इच्छुक थे और हैं। वे कल्याण चाहते थे और कल्याण की कमी में रहकर चले गए। परमात्मा ही ऐसे हैं जिनका कभी अकल्याण नहीं। परमात्मा स्वरूपतः ऐसे हैं जो किसी से आवृत नहीं हो सकते। वे अनादि अनंत असीम हैं। अनादि अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता। जो किसी के घेरे में नहीं आता, किसी से आवृत नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसका अकल्याण होना असंभव है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय है। अनादि अनंत असीम तत्व का ज्ञान सद्ग्रंथों में है और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता है कि सभी ससीम ही ससीम है। एक ईश्वर को ही असीम माना गया है। उनका अकल्याण कभी होने योग्य नहीं है। हम कल्याण चाहते हैं तो कहाँ जाएं? जहाँ कल्याण है। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए उन पदार्थों को पाकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम अपने को संसार से फेरकर परमात्मा की ओर करें तो परम सुख, नित्यानंद, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसीलिए है। भगवान श्री राम ने प्रजा को यही शिक्षा दी थी। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सुख व इहलौकिक सुख मनुष्य शरीर का फल नहीं है। जो निर्विषय तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए श्री राम का आदेश था। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है। इनसे जो सुख होता है वह मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं। विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। यह काम और दूसरे शरीर से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज करने के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की प्राप्ति बाहर में नहीं होगी, इसीलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। परमात्मा इंद्रियातीत है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं। हमारे शरीर के अंदर भी हैं और हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। अपने ही अंदर हम अपने को चलावें तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा। यह वह स्वयं जानेगा। आप जब जगने से सोने में जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता।
यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है, स्वप्न में उनका सिमटाव हो जाता है, बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती है। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है। बाह्य इंद्रियों से छूट गया है, लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ है। इनसे भी छूटा जा सकता है जब वह इनसे आगे बढ़े, साधन करे। साधन भजन करके ही कोई ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है वह ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो यहाँ कहीं बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहाँ जीव की बैठक है वहीं से वह चलेगा। इसका यत्न गुरु से जाना जाता है। यह अंदाज से नहीं होता। वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर स्वदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं। आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा, सहस कंवल दल पार में, मन बुद्धि हीराना हो, प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा है। जहाँ केवल चेतन आत्मा ही जा सकती है वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अंतःकरण का घेरा छूटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती जिससे ईश्वर दर्शन नहीं हो। यह काम अंदर में चलते चलते होने योग्य है, कोई और उपाय नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा है, इस गुफा मही अखूट भंडारा, तिसु बिची बसे हरि अलख अपारा, आपे गुप्तु प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वंजा वनिया। और कबीर साहब ने कहा, माया के रंग रची सब दुनिया, नहीं सूझ परत करतार, पुरुष पुराण बसय घट भीतर, तिनका ओट सहार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, पढ़ी हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, जो सर विमल वारी परिपूर्ण, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताहि तजिहो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविधि ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराण ही गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचारी जिय, कीजे नाथ उचित मन भायो। इस प्रकार सब अपने अंदर चलने को कहते हैं। भक्तवर सूरदास जी कहते हैं, अपुन को अपुन ही में पायो। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।